नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So let's start the class. सेक्शन 2B में बेल डिफाइंड है। बेल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जमानत। ये पहले डिफाइंड नहीं था, बेल वर्ड डिफाइंड, अभी ये पहली बार बीएनएस में डिफाइन किया गया। और क्या है इसका मीनिंग, पढ़ते हैं। बेल मींस, इसको थोड़ा टेक्निकली समझना भाई, रिलीज ऑफ ए पर्सन। कौन है ये? एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। और कहां से रिलीज होनी है? रिलीज ऑफ द पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। इसको समझते हैं, पहला पॉइंट। तो जो डेफिनेशन ऑफ बेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। बेल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो बेल की डेफिनेशन को आई विल एक्सपेक्ट कि इस वाली डेफिनेशन को आप एग्जैक्ट वर्ड्स में याद करें तो आप ही के लिए अच्छा होगा। बेल मीन्स द रिलीज ऑफ ए पर्सन, रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। लॉ की कस्टडी से किसी की व्यक्ति की रिहाई करवाना। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? बेल किसकी हो रही है यहां पर? ये ईदर ही इज एक्यूज ऑफ, या तो वो क्या है? एक्यूज हो। एक्यूज को हिंदी में बोलते हैं अभियुक्त। ये होता है, देखो दोनों अलग अलग शब्द है। ये है अभियुक्त, यहां लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आएगा अभियुक्त। या और सस्पेक्टेड, इसको बोलते हैं संदिग्ध। अंतर समझ में आ जाएगा आपको। अब आपको अलग अलग समझ पाएंगे क्यों पढ़ना जरूरी है इस तरीके से। या तो व्यक्ति वो अभियुक्त हो, यानी कि उस पर आरोप लगाया गया है, या वो व्यक्ति संदिग्ध हो, सस्पेक्टेड हो। तो रिलीज ऑफ एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड, कितना मतलब मजा भी आएगा पढ़ने में ना आपको, कि अलग अलग चीजों को जब डिफाइन करना समझ में आएगा आपको। तो ठीक, बात समझ में आ गई। तो दिस इज व्हाट द रिलीज ऑफ एनी पर्सन हु इज ईदर एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस और ही इज सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस एंड ही इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। और ये कहां से करेगा, कैसे करेगा? आगे का पार्ट और इंपॉर्टेंट है। यहां के इस डेफिनेशन का मेरे भाई हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है मीनिंग ऑफ बेल में। टेक्निकली देखना चाहिए हमें लॉ को। लॉ इज वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट, ये आर्ट स्ट्रीम का सब्जेक्ट है ही नहीं। यहां पे फॉर्मूला टाइप ही है हर जगह, एक एक वर्ड का मीनिंग अलग से है, तो आपको वैसे ही देखना चाहिए। सी दिस, अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय, किसके द्वारा? बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। तो रिलीज अपॉन सर्टेन कंडीशंस, उसकी जो रिहाई हो रही है, उसको जो छोड़ा जा रहा है, कैसे? कुछ शर्तों पर, कतिपय शर्तों पर, कतिपय शर्तों पर छोड़ा जाना। और कौन शर्त लगा रहा है? दोज कंडीशंस मे बी इम्पोज्ड, प्लीज राइट डाउन, बाय एन ऑफिसर और बाय द कोर्ट। इट मीन्स व्हाट? accused or suspected person sometimes may be released by an officer as well. He may be released by the court. It is not only the court. It means bail can be granted in some cases by the officer. Are you getting this point? SHO भी बेलेबल ऑफेंस में बेल दे देता है भाई। तो कोर्ट भी बेल दे सकती है, ऑफिसर भी दे सकता है। और ये कैसे होगा? टर्म आएगी ऑन एग्जीक्यूशन by such person of a bond or bail bond. These are two different things. Bond और bail bond, वो छोड़ा जा रहा है, लेकिन कब? On execution of a bond, या तो वो कोई बॉन्ड भर रहा है, बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं बंध पत्र, बंध पत्र, या बेल बॉन्ड यानी कि जमानत पत्र, इसको बोलते हैं जमानत पत्र, जमानत पत्र। So he is being released on bond or bail bond. He will have to execute bail bond or he will have to execute bond. अब यहां पर you see the beauty. Now they have incorporated two words, bond and bail bond. Then you will have to again define these two words. Change शुरू हो गई यहां पर। अभी हमने क्या डिफाइन किया? बेल डिफाइन किया। बेल में क्या शब्द आ गए? अब बेल बॉन्ड आ गया।
एक शब्द क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। नाउ अगेन वी विल हैव टू डिफाइन दीज टू वर्ड्स। तो प्लीज लेट मी नो खुदा के बंदो ये आपको समझ में आया या नहीं। इस लाइन को हम दोबारा समझाते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन, ठीक, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। सो कृष्णा, from this definition it is clear and your doubt is I think will be clear from here कि बिना बेल बॉन्ड के भी बेल नहीं मिल सकता है क्या, तो बेल बॉन्ड को हटा दीजिए। देन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ योर पर्सनल बॉन्ड भी आपको रिलीज किया जा सकता है। बेल बॉन्ड में जरूरत पड़ती है श्योरिटी की, बॉन्ड तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। फिर देखिए अब चलिए मैं समझ यहां पर आ ही गए तो समझा देता हूं। मान लीजिए जो मैडम रोजी है ना, ये ड्रग सप्लायर है, अरेस्ट हो गई, अब बेल अप्लाई करेंगे, इनको बेल पे छोड़ा जाना है। ये तो बाहर निकलते रुकेंगी थोड़ी, फिर भाग जाएंगी। तो बेल पर जब हम किसी को छोड़ते हैं, रिहाई करते हैं, रिलीज करते हैं, जब करोगे एज ए जज मजिस्ट्रेट, तो क्या हमने क्यों अरेस्ट किया था उसको, वाई वॉज ही अरेस्टेड, बताइए। अरेस्ट इसलिए किया गया था टू एंश्योर हिज प्रेजेंस ड्यूरिंग द ट्रायल, वो ट्रायल फेस करे। सेकेंडली उसको ही शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ही शुड नॉट बी हार्मफुल टू द पब्लिक। थर्डली जो उससे रिलेटेड जो विटनेसेस हैं उनको वो डराए ना, धमकाए ना, टेम्परिंग विद द एविडेंस ना करे। तो देयर आर सर्टेन पर्पसेस फॉर विच ए पर्सन इज अरेस्टेड। लेकिन एक प्रिजम्पशन ये भी है क्रिमिनल लॉ में कि एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल ही इज फाउंड गिल्टी। जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप साबित नहीं हो जाए उसको निर्दोष माना जाएगा। तो अब ये रोजी कहेगी कि मैं सर निर्दोष माना जा रहा है मुझे, या माना जा रहा है कि मैंने गलती की। अब मजिस्ट्रेट कहेगा नहीं नहीं अभी हम आपको निर्दोष मान रहे हैं, निर्दोष व्यक्ति को मान रहे हैं और मुझे जेल में रखा हुआ है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया सर। तो ठीक है, हम एक प्रोविजन डेवलप करते हैं, उसे हम कहेंगे बेल। हम आपको रिलीज करेंगे बट वी विल एंश्योर वेन एवर रिक्वायर्ड यू आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, आप कोर्ट में प्रस्तुत हो। वी विल ट्राई कि आप कुछ काम ना करें, आप देश छोड़ करके ना जाएं। तो हमने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। हम यहाँ आप यहाँ पर आएंगी, अंगूठा लगाएंगी जा करके। फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म थी वो, सिंघम। थाने में जाओगे, वहां पे साइन करके आओगे, राइट, ये करोगे आप ये। और क्या करोगे आप किसी भी विटनेस से बात करने की कोशिश नहीं करोगे, आप बिना कहे घर नहीं छोड़ोगे, गांव ये अपना कस्बा शहर नहीं छोड़ोगे आप, ठीक है। और जब भी कभी आएंगे आप यहाँ पर आएंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे, बेल बॉन्ड भरिए, नहीं तो मैं 50,000 का बॉन्ड मैं डिफॉल्ट भुगतूंगा, ऐसा करूंगा, पेनल्टी लगेगी। तो देर आर सर्टेन कंडीशंस लगा दी। आपको क्या चाहिए था, रिलीज, जाओ, यू आर रिलीज नाउ, यू आर फ्री बर्ड नाउ। हमें क्या चाहिए था, यू शुड नॉट टेम्पर विद द एविडेंस, हमने कंडीशन लगा दी। यू शुड नॉट लीव द कंट्री, हमने कंडीशन लगा दी। और इन डिफॉल्ट के लिए बॉन्ड ले लेते हैं कि भाई आप, नहीं तो फिर आप बॉन्ड इतना पेनल्टी लगाई जाएगी आप पर। तो ये एक बैलेंसिंग हो गई। यू आर बैलेंसिंग विद द लिबर्टी ऑफ पर्सन ऑन द वन हैंड एंड द नीड ऑफ द लॉ, नीड ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उन दोनों बैलेंसिंग कैसे हो सके, इसलिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो आप देखो तो कहीं पर बॉन्ड से काम चल जाएगा, सिंपल, उसमें अगर छुटका फुटका, मान लीजिए कोई हल्का फुल्का एक्सीडेंट कर लिया, ये लड़ाई झगड़ा हो गया था, मान लीजिए दो लड़के थे आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे, उन दोनों को बुला लिया, चलो बॉन्ड भरो, आगे से नहीं करोगे, तो काम चल गया। लेकिन कहीं पर हो सकता है कि हीनियस क्राइम है, तो भाई एक श्योरिटी लेकर आ, अब तेरे साथ कोई आएगा जो कहेगा मैं इसकी जमानत लेता हूँ, बेल बॉन्ड भरवाएंगे उससे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस कृष्णा, समटाइम्स यू विल बी रिलीज इवन विदाउट बेल बॉन्ड। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कुमार कृष्णा जल्दी बताइए, हाउ कैन वी नो विच ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू गिव बेल। ऑफिसर कैन बी जुडिशियल ऑफिसर। रिया मैडम ने बहुत इनोवेटिव सवाल किया है, हाउ कैन वी नो विच ऑफिसर इज एम्पावर्ड। तो देखिए ये एक पवित्र किताब है, इसका नाम है BNSS। इसको डेली नमस्ते क्या करो सुबह उठ करके, और इसी में सब कुछ पता चलेगा कि कौन कौन ऑफिसर्स बेल दे सकते हैं, कौन कौन नहीं दे सकते हैं। और वो कहाँ मिलेंगे, जो बेल का चैप्टर है वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अंडर विच सेक्शन ए पुलिस ऑफिसर कैन ग्रांट बेल, अंडर विच सेक्शन विच कोर्ट कैन ग्रांट बेल।
गॉट इट। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।